जय हिंद समाजवादी साथियों। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को नमन के बाद अखिलेश कटहरी से बदलेंगे सपा प्रत्याशी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और जिस उपचुनाव की तैयारियों में अखिलेश यादव जी जोर शोर से लग चुके हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए का जो नारा है उस नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं और वहीं पर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में पहुंचकर अखिलेश यादव लगातार जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और लगातार सरकार पर हमलावर भी हैं। वैसे ही आप लोगों को पता है, आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी पार्टी के जो स्तंभ रहे, जयप्रकाश नारायण समाजवादी विचारधारा के जो स्तंभ कहे जाते रहे हैं, उनकी आज पुण्यतिथि थी। इस पुण्यतिथि के अवसर पर अखिलेश यादव जी ने पहुंचकर जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण किया है और माल्यार्पण करने के साथ साथ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो म्यूजियम बनवाया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश यादव जी ने जिस म्यूजियम को बनवाया था, अखिलेश यादव जी वहां पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी थे, जो आला कमान थी, उन्होंने अखिलेश यादव जी को सुरक्षा नहीं दी और वहीं पर जो म्यूजियम था उसकी जो दीवारें थी, पिछली बार अखिलेश दीवारें गेट फलांग कर अंदर चले गए थे, लेकिन इस बार वहां पर बहुत बड़ी बड़ी जो थी वो टीन की चादरें लगा दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को नमन करते हुए अखिलेश यादव जी ने आज उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके साथ ही साथ आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के द्वारा कटहरी की विधानसभा सीट से शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। शोभावती वर्मा लालजी वर्मा जी की पत्नी है और लालजी वर्मा जी की पत्नी होने के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में भी जुटी हुई थी और लगातार शोभावती वर्मा जो है वो जनसंपर्क कर रही हैं। कटहरी की विधानसभा सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जो है वो शोभावती वर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। जहां पर शोभावती वर्मा जी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने जिस पीडीए के नारे को दिया है उसी नारे को बुलंदी के साथ उठाती हुई शोभावती वर्मा जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में कटहरी से अखिलेश यादव जी ने शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं शोभावती वर्मा की जो पकड़ है वो क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है। काफ़ी समय से वे चुनाव प्रचार कर रही हैं। जब से विधानसभा उपचुनाव के जो रणनीति बनी है, जब विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया है और विधानसभा उपचुनाव की जो स्थिति पैदा हुई है, तब से लगातार शोभावती वर्मा क्षेत्र भ्रमण कर रही। वहीं पर अपने जो पति लालजी वर्मा जी थे, जब वो अंबेडकर नगर के सांसदी के लिए जब प्रत्याशी बनाए गए थे, तब उन्होंने उनके लिए भी प्रचार किया था। तो कहीं ना कहीं अब जब शोभावती वर्मा जी कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बन चुके हैं, तो लगातार उनकी जो टिकट को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार बना हुआ है। लगातार कुछ नेता जो हैं, कुछ लोग जो हैं, वो लगातार उनकी टिकट की जो मांग है, उन्हें जो टिकट मिली है उस टिकट को बदलकर भीम निषाद को या फिर अन्य किसी नेता को चुनावी मैदान में उतारने की जो बात है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कर रहे हैं, क्योंकि लालजी वर्मा जी सांसद हैं और ऐसी स्थिति में अगर शोभावती वर्मा जी को अखिलेश यादव जी ने वहां से प्रत्याशी बनाया तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो आरोप है वो भी लगता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और इस मुद्दे को जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उठाने का भी प्रयास करेगी, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में अब जो जनता है वो लगातार कमेंट के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से लगातार टिकट के बदलाव की जो मांग है वो की जा रही है। हालांकि जो अंतिम फैसला है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही लेंगे। तो वहीं पर कटहरी की विधानसभा सीट से भीम निषाद का जो नाम है वो अब चर्चाओं में पहले भी था, अब भी उनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में भी प्रत्याशियों के जो टिकट थे वो अंतिम समय पर काटे थे। उसी में से एक जो नाम था वो थे भीम निषाद। जैसा कि आप लोगों को पता, भीम निषाद का जो टिकट था सुल्तानपुर से उन्हें दिया गया था, लेकिन अंतिम समय पर अखिलेश यादव जी के द्वारा भीम निषाद का जो टिकट है वो काट दिया गया और वहां से रामभुआल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया और रामभुआल निषाद सांसद निर्वाचित भी हो चुके हैं सुल्तानपुर से। तो कहीं ना कहीं कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर लगातार जो जनता है वो लगातार बदलाव की मांग कर रही है और बदलाव की मांग करने के साथ साथ लगातार भीम निषाद को वहां से प्रत्याशी बनाए जाने की जो बात है वो लगातार की जा रही है। वहीं पर हम बात आपको बताते चले, जो एक सर्वे हुआ था उस सर्वे में शोभावती वर्मा को ही वहां के लोगों ने उस सर्वे में पसंद किया था। 42% लोगों ने शोभावती वर्मा को पसंद किया था। वहीं पर भीम निषाद को 24% लोगों ने वोट देकर पसंद किया था और दूसरी जो वहां की जनता के जो उस सर्वे में जो पसंद थे वो थे शंखलाल मांझी। लगभग 28 से 29% लोगों ने शंखलाल मांझी को सर्वे में वोट दिया था। तो कहीं ना कहीं
जो कटहरी की विधानसभा सीट है उस सर्वे से ही लगभग अखिलेश यादव जी ने उस सर्वे में जिन जिन प्रत्याशियों के नाम का जिक्र ज़्यादा हुआ था, जिन्हें ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, उन्हीं प्रत्याशियों को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में भी उतारा है। तो कहीं ना कहीं भीम निषाद का नाम भी चर्चाओं में है। शोभावती वर्मा को अखिलेश यादव जी ने टिकट दे दी है। वहीं पर शंखलाल मांझी की जो मांग है वो भी लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो लगातार शंखलाल मांझी को चुनावी मैदान में उतारने की जो है बात कर रहे हैं, क्योंकि शंखलाल मांझी 2012 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने लालजी वर्मा को इसी सीट से चुनावी मैदान में हराया था और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2012 में, तब वह मंत्री भी थे। तो उनके नाम की भी जो चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर एक नाम जो यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहा था वो थे आलोक वर्मा। आलोक वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार कटहरी की विधानसभा सीट से मजबूती के साथ वह समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे और वहीं पर लगातार उनके द्वारा जो कटहरी की विधानसभा सीट थी, यहाँ से लगातार जो टिकट की मांग है वो आलोक वर्मा के द्वारा भी की जा रही थी। आलोक वर्मा लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। क्षेत्र भ्रमण करने के साथ साथ जो टिकट की दावेदारी है वो आलोक वर्मा के द्वारा भी पेश की जा रही थी कटहरी की विधानसभा सीट से। हालांकि अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं साफ तौर से बन चुकी है। शोभावती वर्मा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी भी का नाम का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं जो नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो लगातार टिकट के बदलाव की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। वहीं पर हम बात करें जो कटहरी की विधानसभा सीट का जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बाहुल ये सीट है और यहाँ पर जो अनुसूचित जाति जो दलित समाज के मतदाता हैं वो अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर यादव समाज का मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है और उसके साथ साथ जो निषाद समाज की जो आवाज़ है, काफ़ी तेज़ी के साथ जो भीम निषाद की आवाज़ उठ रही है कि भीम निषाद को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि कटहरी की विधानसभा सीट पर निषाद समाज के मतदाताओं की जो संख्या है वो अच्छी खासी तादाद में है और कहीं ना कहीं निषाद समाज ने इस बार समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट भी दिया है। उसी का कारण रहा है कि जैसे पप्पू निषाद, आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, राम भुआल निषाद और तमाम नेता हैं जो निषाद समाज के हैं वो समाजवादी पार्टी से इस लोकसभा के चुनाव में सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भीम निषाद भी एक निषाद समाज का बड़ा चेहरा है और उनके नाम की जो मांग है वो लगातार चल भी रही है और कटहरी की विधानसभा सीट से निषाद समाज का जो मतदाता है उसका अच्छा खासा प्रभाव भी रहा है। जिस तरफ निषाद समाज का मतदाता चाहता है वही प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत जाता है। वहीं पर आप लोगों को पता धर्मराज निषाद भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं निषाद समाज के मतदाताओं का ही अच्छा खासा योगदान रहा कि जब वहाँ से धर्मराज निषाद चुनावी मैदान में जीते हैं। लेकिन जो प्रत्याशी हैं शोभावती वर्मा जी के जो नाम है वो औपचारिक ऐलान हो चुका है। हालांकि अभी तक स्थिति में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा लिया जाएगा। हालांकि लगातार भीम निषाद के जो समर्थक है वो टिकट की मांग कर रहे हैं। आप लोगों की राय क्या है कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।